हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने 17/7/2016 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी का हमने डिस्कस किया था। जीए का क्वेश्चन देखे थे किस टाइप से पूछा गया था, और मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी को हमने सॉल्व किया था शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो वही काम हम इस वीडियो में भी करेंगे। और ये कब का है फ्रेंड? अब देख रहे हैं 21/8/2016। ठीक है, वो 17/7/2016 का था, और ये सेकेंड पेपर है, सेकेंड शिफ्ट है 21/8/2016 का, जिसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आपसे जल्द मिल सके, पहुँच सके। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो का ये PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंग्लिश का 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज का 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स का 25 मार्क्स, जनरल हिंदी का 25 मार्क्स, है ना। ये सारा यहाँ आपको दिख रहा होगा, और इस बार से आपका रीजनिंग भी जुड़ गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे डेट पूरा दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना द्वारा, है ना। ये ऑथोराइज है, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। तो बिना देरी के हुए चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये जनरल इंग्लिश का है फ्रेंड, अब दिख रहा होगा आपको ये जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन, ये सारा यहाँ पर, है ना। हम इसको रहने देते हैं, अभी हम नीचे चलते हैं अपने। ये सब देख रहे हैं आप, सारा इंग्लिश का है। तो चलिए अपने हम आते हैं जनरल नॉलेज के पास, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि इन विच कैटेगरी डिड मैरी क्यूरी विन 2 डिफरेंट नोबेल प्राइज। तो मैरी क्यूरी जो थी, उन्हें 2 नोबेल प्राइज मिला गया था, किस श्रेणी में? तो फ्रेंड याद रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इन्हें प्राइज मिला हुआ है। फिर कह रहा है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी। तो फ्रेंड किसे कहा जाता है? FII को, ठीक है। फिर 28 बोल रहा है कि विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फार्मामेट्री एंड प्रेसिडेंटल फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका कौन हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फ्रेंड, ऐसे ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए 29 नंबर में आते हैं। यहाँ कह रहा है आपको कि ओपियम इज प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये किससे ये बनता है? ये तो बनता है आपका ड्राई लैक्टेस से, ठीक है। कह रहा है विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वेट। कौन इसमें से जो है वेट का यूनिट नहीं है? तो पाउंड है, किलोग्राम भी है, और ग्राम भी है, डाइन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्वर इन इंडिया, है ना। इंडिया में जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो याद रखिएगा, नागार्जुन है, ठीक है। श्री सेलम टाइगर रिजर्व बोलते हैं जो नागार्जुन है, ठीक है। फिर है द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे फ्रेंड? तो आपको पता होगा कि सुकुमार सेन थे, ठीक है। सुकुमार सेन जो थे इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। करा है कि जो दूध का जो कलर होता है वो स्लाइटली जो होता है येलो कलर का होता है, ठीक है। वो किस कारण से होता है? तो फ्रेंड केरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल। यानी कि सोमनाथ मंदिर जो है, जो कहाँ है फ्रेंड? गुजरात में। आप लोग को पता होगा सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में। तो कह रहा है किसने सोमनाथ टेम्पल पे जो है अटैक किया था? तो मोहम्मद गजनी था जिसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउज मिनिमम इन्वायरमेंटल, है ना, पॉल्यूशन।
करा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउज मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन, यानी कि कौन इसमें से फ्यूल है जो इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट करता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा हाइड्रोजन है जो फ्यूल को क्या करता है, इन्वायरमेंट को कम प्रदूषण करता है। एटीएम स्टैंड ऑफ, एटीएम को क्या कहा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा बी, सॉरी एक मिनट फ्रेंड, ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हाँ ठीक है हमारा बी हो जाएगा। 37 बोल रहा है ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, है ना, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज, क्या इसे बोला जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपना 38 नंबर पे, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कह रहा है कि द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, तो हो जाएगा टिल दे अटेन द एज 65 ईयर्स, तो जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाए तब तक वो बने रह सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा महात्मा गांधी स्टार्ट हिज डांडी मार्च फ्रॉम वेयर, तो डांडी मार्च कहाँ से शुरू किए थे, तो सभी को पता है साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। विच इज द ओनली मैमल डैट कैन फ्लाई, यानी कौन मैमल है जो सिर्फ जो क्या करता है, उड़ता है, तो बैट। ठीक है, जो मैमल है जो उड़ता भी है। फिर कह रहा है आपको हु गिव द टाइटल सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी फ्रेंड, तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, फिर कह रहा आपको कि 42वां नंबर यशोमती इज अ, है ना, यशोमती क्या है, तो वाटरफॉल है ये। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च, इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट वो कब लॉन्च किया गया था, तो आप सभी को पता होगा ये 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, है ना, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ जो 1984 में हुआ था वो किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड सभी को पता है मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि वेयर डिड औरंगजेब डाई, औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मृत्यु जो कहाँ पे हुई थी, तो अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान, ठीक है ना, मानी कि करा हु नेम्ड द हु क्वाइंड, सॉरी फ्रेंड, हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान पे जो क्वाइन होता है वो किसके नाम पे जो है किया जाता है, तो याद रखिएगा यह है चौधरी, है ना, 46 का क्या है फ्रेंड, चौधरी रहमत अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स टाइटल, तो कौन थे, सुष्मिता सेन थे जो पहली मिस। विच इज द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टाम्प डू नॉट बियर इट्स नेम, तो कौन है फ्रेंड, यूके है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 49 में कि स्टेन्स ऑफ रस्ट एंड क्लॉथ कैन रिमूव्ड बाय ऑक्जेलिक एसिड से रिमूव कर दिया जाता है। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर, ब्लड ग्रुप जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो लैंड स्टीयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, तो फ्रेंड ये देख रहे हैं यहाँ पे 22/9/2016 का डेट पब्लिश किया गया, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना द्वारा यह वेबसाइट पे डाला गया। ठीक है, तो हमारा जीए का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुका है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं मैथ की ओर, यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट है। तो फ्रेंड यहाँ कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 33 - 4√5, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 33 - 4√5 का स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड अब देखिएगा √35 जो है ना, वो किससे मिलके बनता है, √7 और √5 से। ठीक है, तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड हमें पता है, सॉरी एक मिनट, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आने वाला है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है,
तो अब आपको देखना है कि किस में मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, ऑप्शन से भी क्लियरली देख सकते हैं कि अगर 2 कर दे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 5 23, यानी यहाँ से अगर स्क्वायर करेगा तो 28 आ जाएगा आपका, और यहाँ से स्क्वायर करिएगा तो 5 आ जाएगा, और 28 और 5 क्या मिलकर बन जाएगा 33 बन जाएगा। आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया हमारा कि 2√7 और √5 होगा। अब देखना है प्लस में कि माइनस में। तो फिर आप देख लेंगे यहाँ बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस कब होता है, क्योंकि पता है आपको कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वहाँ तो माइनस होता नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर में ही क्या होता है फ्रेंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। इसका मतलब हमारा जो भी लगने वाला है वो माइनस में लगने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, मुझे समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पर आपको बोला गया है कि इफ a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस 1 का, ठीक है। तो फ्रेंड हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a को, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a को हम लिख सकते हैं a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 1, ठीक है। हम यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर निकाल देते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा दिया हुआ क्या a1 ही टाइप से है ना, जैसे कि फॉर्मूला जो होता है ये लिखना सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि a ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो हम p ले लेते हैं, p स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा p है। तो डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर जो होता है हमारा माइनस में आ जाता है, तो a के पावर 6 जो होता है 1 आता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिया हो गया है, a के पावर 12 है और प्लस a के पावर 6 प्लस 1 है, ठीक है। तो हम a के पावर 12 को लिख सकते हैं a के पावर 6 का स्क्वायर प्लस a के पावर 6 प्लस 1। अब a के पावर 6 का वैल्यू में यहाँ पता है कि 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये दिया हुआ है, ठीक है। ए लाइन ड्रा पैरेलल टू द ए बी, देन फाइंड एंगल ए सी डी, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कह रहा है कि ए लाइन ड्रा पैरेलल टू ए बी, ठीक है। हम यहाँ ए लेते हैं, यहाँ बी लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। देन फाइंड एंगल ए सी डी, ठीक है। यानी कि इस ए बी जो है इसके एक लाइन पैरेलल ड्रा किया गया, तो हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड एंगल ए सी डी, ए सी डी एंगल आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड पहले हम देख लेते हैं कि एंगल ए बी सी दिया हुआ आपका, तीनों सम करेंगे तो 4 3 7 7 2 9, ठीक है। तो 9 किसके इक्वल होगा, 180 के। हमें पता है कि एंगल के किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक रेशियो यहाँ के निकल के आ गया, 20 निकल के आया, ठीक है। तो ए कितना एंगल होगा, ए आपका ए कितना रेशियो दिया हुआ है 2, तो ये कितना हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं डी किधर दिया है पता नहीं, हम डी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये डी दिया होगा, ठीक है। तो अगर ये 40, तो ये कितना हो गया फ्रेंड, ये भी 40 हो जाएगा, है ना, पता है आपको। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 40। क्योंकि फ्रेंड डी कंफर्म नहीं है, किधर लिया गया है, इधर लिया गया है, किधर लिया गया है, तो हम इधर लेके बना लेते हैं, है ना। क्योंकि बी भी नहीं कंफर्म है कि बी किधर है, तो इस तरह से देखिएगा आप, तो इधर लेके बना लेते हैं, तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि ए कैन डू पीसेस ऑफ वर्क इन 12 दिन में और बी कंप्लीट करता है 15 दिन में, विथ द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 दिन में, ठीक है। यानी कि ए जो है किसी काम को कंप्लीट करता है 12 दिन में, बी जो है किसी काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में, और जब सी मिल जाते हैं यानी तीनों मिलके करते हैं 5 दिन में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 60, तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 12 × 5 = 60, ठीक है।
तो यहाँ पे ए बी सी तीनों मिल का एफिशिएंसी 12 है, तो ए बी का कितना है, ए बी मिल के 9 है, तो सी का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब पूछ रहा है दे पेड 960 रुपया फॉर द होल वर्क, हाउ मच मनी अ पेड। तो फ्रेंड आपको पता है कि जो पैसा जो बढ़ता है उनका इफिशियंसी में बढ़ता है। ठीक है, तो ए का इफिशियंसी कितना है 5, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 3। तो 5 4 9 3 12, ये 12 कितना में बटेगा 960 में। तो एक का कितना हो गया 80, 12 8 96, तो एक का 80 हो गया। तो एक का इफिशियंसी कितना था 5 था, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 8 5 40, यानी कि ए को कितना मिलेगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 22 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया, कितना आपको दे दिया है 22 रुपये आपका इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सेम सम सेम टाइम एट द सेम रेट इज 20 रुपये। ट्रू डिस्काउंट, और ट्रू डिस्काउंट कितना दे दिया आपको 20 रुपये दे दिया है। पूछ रहा फाइंड द सम। ठीक है, तो फ्रेंड जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो सम होता है, याद रखिएगा वो होता है हमारा इंटरेस्ट इनटू ट्रू डिस्काउंट बाई इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप लोग। तो हम इस फॉर्मूला पे अगर डालें तो सी आई कितना है हमारा 22 है, और ट्रू डिस्काउंट कितना है 20 है, और इसमें से क्या कीजिए 22 में से आप 20 को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया 22 गुना 20, और यहाँ से कितना निकल के आ गया 2, तो 2 से यहाँ 10 मरते, यानी कि कितना निकल के आ गया 220, यानी कि हमारा ए ऑप्शन नंबर हो गया सही। ठीक है, ये फार्मूला फ्रेंड याद रख लीजिए, काम देगा आगे चलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि x इंटू वाई 1, यानी कि एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई दे दिया आपका 1 है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, यानी कि आपको इसका वैल्यू बताना फ्रेंड 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर वाट बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ से ये एक्स वाई को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ बोथ साइड q कर देते हैं, बोथ साइड क्या कर देते हैं q, तो इसका x प्लस वाई का होल क्यू आ जाएगा, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो किसकी इक्वल हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यू इंटू वाई क्यू का। ठीक है, हमें इसी का वैल्यू निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों को इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 3xy बाई एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यू इंटू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, और इसका फ्रेंड आपको वैल्यू दे दिया, यहाँ पे देखिएगा 1 दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो इसकी जगह डायरेक्ट रखते हैं 1। ठीक है, इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या रख लेते हैं हम 1 रख लेते हैं। एक मिनट, हमारा इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहाँ से आपको देख सकते हैं कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है, ये देखिए आप, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ रख देंगे 3 और इंटू 1, यानी क्या आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस रहता है। ये पता ही होगा फ्रेंड, क्या करते हैं आपका जो साइन के मल्टीपुल में रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, और प्लस जो कॉस के मल्टीपुल में होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और रूट अंडर। तो 2 का 4, 3 का 9 का रूट अंडर 9 4 13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, है ना, कितना में 17 28 में
टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन था फ्रेंड, वहाँ पे बोला था क्या घटाना, यहाँ पे बोला क्या ऐड करना है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग 17 28 में क्या ऐड करना है। तो हम पीछे से पेयर लगा लेते हैं, 4 से लगाते हैं 16, एक आ गया, अब 28 उतार देते हैं, यहाँ पे 4 4 8 हो गया। अब कितना सा लगाए देखिए आप, कम आपको नहीं लगाना, आपको ज़्यादा लगाना है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि ऐड करना है। ठीक है, तो अगर हम लगा लेते हैं 2 से, तो 2 दूनी का 4, 8 दूनी का 16, 164, एक से लग नहीं सकता है, तो 164। तो बताइए 128 में क्या ऐड करें 164 आ जाए, तो 6 और 36, यानी कि अगर 36 ऐड कर देंगे 164 आ जाएगा, जो कि हम परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जहां बोल रहा है कि इफ अ गुड्स परचेज इतना ऑन 1/3 ऑफ द, एक गुड्स जो 450 रुपये में क्या करता है, परचेज करता है, एंड 1/3 सोल्ड, 1/3 क्या कर देता है, सोल्ड कर देता है। तो हम मान लेते हैं कि 450 वस्तु खरीदा होगा 450 रुपये में। ठीक है, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होता है 150 को 10% लॉस पे बेचा। ठीक है ना, क्या बेचा है 10% लॉस पे बेचा, तो 10% लॉस लग गया यहाँ पे। एट वाट गेन परसेंट शुड बी रिक्वायरमेंट टू सोल्ड, सो टोटल गेन जी, सो टू गेन इतना ऑन द होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन पे 20% गेन हो। ठीक है ना, ये बोल रहा है आपको, कर रहा है कि नेक्स्ट जो है रेस्ट कितना बच गया फ्रेंड, तो 450 में से 150 घटा दीजिएगा तो बचेगा 300। तो 300 वस्तु कर रहा है कि कितना प्रॉफिट पे बेचे, ताकि उसको सारे पे, सारा कितना था 450 था, सारे पे उसको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो 1 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, इसका 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया -15%, यहाँ से क्या आ गया आपका 3x%, और यहाँ से क्या आ गया 45 दूनी 90, सीधे कर देते हैं हम लोग, है ना, 45 दूनी 90%। ठीक है, तो हम 3 से भी यहाँ काट सकते हैं, देख सकते हैं आप, 5 यहाँ जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो x% कितना हो गया, ये 30 है और ये -5 उधर जाएगा तो +5, यानी कि 35%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा बी। 35% पे अगर वो नेक्स्ट पार्ट बेटेगा, रेस्ट वाला जो 300 का है, तो उसे ओवरऑल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 35% का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि इफ आउट ऑफ 10 सेलेक्ट स्टूडेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन, ठीक है 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है एग्जामिनेशन में, 3 वेयर 20 ईयर से, जिसमें से 3 कितनी की है 20 साल की है, 4 जो है 21 साल का है, और 3 जो है 22 साल का है, तो एवरेज बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, 3 जो है वो कितने साल के हैं 20 साल के हैं, प्लस 4 जो है कितने साल के हैं, तो 21 साल के हैं, प्लस 22 जो है कितने साल के हैं 3 साल के हैं, टोटल स्टूडेंट कितना है 10 है। बस यही कर देना है सॉल्व हमें। तो आ जाते हैं 20 दिया कितना हो गया हमारा 60, 21 जो कितना हो गया 84, प्लस और 22 दिया कितना हो गया 66, सबको जोड़ दीजिए 6 4 10, 10 का 0 कैरी हो गया 1, 6 1 हो गया 7, 8 7 15, 15 6 कितना हो गया 21, यानी 210/10, 10 से 10 कट गया 21 साल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जहां बोल रहा है कि एरिया ऑफ द फ्लोर क्यूबिकल रूम में 48 मीटर। ठीक है, एक क्यूबिकल शेप है जिसका फ्लोर का एरिया दे दिया है। ठीक है ना, फ्लोर का एरिया दे दिया है, क्यूबिकल शेप है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रड डेट कैन कीप टू द रूम, तो लॉन्गेस्ट रड का पूछ रहा है जो कि रूम में रखा जाए, तो डायगोनल होगा, पता ही आपको किसी भी चीज़ का लॉन्गेस्ट जो होता है लेंथ वो क्या होता है, उसका डायगोनल होता है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, एरिया ऑफ द फ्लोर क्यूबिकल रूम, क्यूबिकल रूम का, तो क्यूबिकल रूम है तो फ्रेंड पता है आपका कि लेंथ ब्रेंथ सब बराबर ही होगा। ठीक है ना,
तो एरिया 48 दिया है, मतलब ए स्क्वायर कितना दे दिया आपको, 48 दे दिया है। तो यहाँ से ए जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, बता दीजिए। ए जब निकालिएगा तो हो जाएगा 4√3, ठीक है। 16 ठीक है। ए कितना निकल के आ गया, 4√3। अब क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि इसका लॉन्गेस्ट लेंथ जो रूम में रखा जा सकता है, तो लॉन्गेस्ट जो रूम में रखा जा सकता है वो क्या होता है, खुद डायगोनल होता है। क्या होता है उसका, डायगोनल, यानी कि विकर्ण होता है, ठीक है। तो क्यूब का विकर्ण क्या होता है, क्यूबिकल रूम जो होता है ना, घन जो होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, तो पता है √3 ए होता है, ए साइड होता है। तो साइड हमारा कितना दिया हुआ है, 4√3। तो √3 में 4√3 गुना कर दीजिए, तो 3√3 3 हो गया, चरतिया के 12 निकल के आ गया। 12 मीटर सबसे बड़ा होगा। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, 3 है, 3 से 8 बन गया, 8 से 27 हो गया, 27 से 112 हो गया, फिर वाट हो गया, और फिर 3 3 9 6 हो गया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 में हम 3 से गुना कर देते हैं, 8 या 24, 24 में 3 ऐड कर दिए तो 27, ठीक है। फिर 4 से गुना कर देते हैं, 7 चौके 28, 4 दूनी का 8, 8 2 10, और इसमें ऐड कर देते हैं 4 तो आ जाएगा 112। यानी पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है। 2 से गुना उतना से ऐड, 3 से गुना उतना ही से ऐड, 4 से गुना उतना ही से ऐड। तो नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड, 5 से गुना और 5 ऐड हो जाएगा। तो 5 दूनी का 10, 5 का 5, 1 6, 5 का 5 और 5 ऐड कर दिए, यानी कि 565, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर अ ट्रायंगल सरकम सेंटर ऑन वन ऑफ इट्स साइड अ ट्रायंगल, करा है कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसका सरकम सेंटर उसी का साइड हो जाता है। फ्रेंड आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, और यही जो होता है उसका सरकम सेंटर होता है, जो कि उसके कर्ण के बीच में होता है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 22/9 सारा में डेट के साथ स्टैंप लगा हुआ है। जहाँ पर ए का वैल्यू दे दिया है कितना, 4011, और बी मल्टीप्लाई करना है 3989। तो आइए यूनिट डिजिट में सब लास्ट में 9 9 है, करना ही पड़ेगा। 9 9 0 36, 8 8 है ना, 0 9 चौके, सॉरी 8 8 0 8 चौके 32, फिर आ जाएगा 9 9, देख लेते इतना से हो सकता है। 9 9 8 17, 9 17 18 के 8, एक महासिल 9 1 10, 0 8 7 9 किस में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। तो हमारा कहीं मिस्टेक हुआ होगा, फिर से देख लेते हैं। 9 9 0 9 चौके 36, 8 8 0 8 चौके 32, ठीक है। फिर लगेगा 9, फिर लगेगा, अच्छा अभी एक तो बचा है ना, और अभी तो और बचा हुआ है ना, तो इसीलिए नहीं निकल के आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग करके पूरा। 9 9 0 और 9 चौके 36, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3 3 0 चरतिया के 12। अब देख लेते हैं 9 9 8 हो गया कितना हमारा 17, 9 17 1 18, 9 3 12 1 13, 1 मिनट, ऊपर 6 भी है ना। 9 9 8 17, 9 17 1 18, और 6 1 7 हो गया, 7 3 10 1 19 हो गया। कैरी कितना रहा, 1 3 1 4, 4 2 6, 6 3 7, देख लीजिए कौन है, 8 7 9, 9 8 7 9, 9 8 7 9, 9 8 7 9, इसमें है 9 8 7 9, इसमें भी है 9 8 7 9, ठीक है। पूरा हम करना पड़ेगा। 6 3 9, 3 2 5 1 5 है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट पर एनम 2 years इतना, एंड द सिंपल इंटरेस्ट द सेम अमाउंट मनी एट द 3 years के लिए इतना, द अमाउंट द सम मनी।
तो फ्रेंड 2 साल का हमारे पास CI दे दिया है, 2 साल का CI कितना दे दिया आपको 2050 रुपये, और 3 साल का आपका SI दिया है, 3 साल का क्या दिया है SI दिया है। तो हम 1 साल का SI अगर निकालेंगे, ये 2 साल का दिया हुआ है, 1 साल का SI अगर हम निकालेंगे तो 1000 आएगा, चूँकि 3000 3 साल का है तो 1000 का 1 साल का 1000, तो 2 साल का SI क्या हो जाएगा 2000। तो सम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर कितने ईयर्स के लिए 2 साल के लिए सम निकालने का होता है CI माइनस SI बाई SI बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा फ्रेंड, CI माइनस SI बाई SI बाई 2। तो CI माइनस SI, CI कितना है 2050 और SI कितना है 2000 घटाइए तो कितना आ जाएगा 50, और CI का आधा रखना है, इसका आधा रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ 100 होता है, याद रखिएगा, गुना 100, ठीक है। सॉरी, ये रेट निकालने का है, ठीक है ना फ्रेंड, ये रेट निकालने का है, ठीक है। तो 1 2 1 2 है ना, 3 3, यानी कितना आ गया हमारा 5% निकल के आ चुका है रेट। तो रेट 5% निकल के आ चुका है, तो बता दीजिए द सम ऑफ मनी कितना हो जाएगा 3 साल पे द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट सेम रेट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में SI 3000 हो जाता है, रेट 500 दे दिया है, तो निकाल सकते हैं आप कितना हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट अगर 3000 है तो 100 गुना 5 गुना 3 साल के लिए, तो कितना हो गया हमारा 5 तिया के 15, अब 15 दूनी का 30, यानी कि कितना हो जाएगा 20000। 20000 क्या आ गया हमारा SI, 20000 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा फॉर्मूला होता है रेट निकालने का, रेट निकालने का होता है आपका CI माइनस SI बाई SI बाई 2 इंटू 100। ये 2 साल के लिए है, जब अमाउंट सेम हो तब, प्रिंसिपल सेम हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, और यानी कि इस तरह से है, आपको देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बाई में दिया गया है आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसी को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड पहले हम देख लेते हैं कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो उसी को पलट दीजिए 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कॉस 30 का कितना होता है, कॉस 30 का होता है √3/2, तो पलट दिए 3/2 माइनस 45 का 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बाई साइन 30 का 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर हो कितना हो गया 1/4 प्लस ये हो गया आपका 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई किए तो 16 हो गया, 16/√3 का 3 हो गया माइनस 1 बाई ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। आइए ऊपर में जब एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ऊपर में जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 प्लस यहाँ 16 चौके 64 और माइनस 12, ठीक है, बाई 1 प्लस 3/4, ठीक है। तो 64 यानी 64 और 3 कितना हो गया आपका 67 हो गया, 67 में से 12 घटा दीजिए तो आ गया 55, तो ऊपर में बचा 55/12 3 1 4 बाई 4, तो 1 आ गया, यानी 55/12 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि
फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि बोल रहा है कि किसी एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर लंबा है, ठीक है, इसके टॉप पे किसी पॉइंट ग्राउंड P पे लिया गया है P, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया गया है आपका 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। फिर बोला फ्लैग इज होस्टेड एट टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक इसी बिल्डिंग पे एक फ्लैग क्या है होस्ट किया गया है। एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम द P, यानी इसी के फ्लैग के जो झंडा फहराया गया है उसी के टॉप से पॉइंट P पे जो लिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना लिया गया फ्रेंड 45 डिग्री लिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, यानी इसी का लेंथ पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक h मान लेते हैं, h हाइट का होगा, ठीक है। तो ये 45 है टोटल, तो पता है ये आपका कितना हो जाएगा h + 10, क्योंकि यही हाइट जो टोटल होता है उसका ये हो जाता है, ठीक है। तो हम जब tan 30 डिग्री जब लगाएंगे, जब क्या लगाएंगे हम tan 30 डिग्री का लगाएंगे फॉर्मूला, तो tan 30 डिग्री और क्या होगा P/h होता है, यानी कि h + 10, एक मिनट, tan 30 जब हम लगाएंगे, tan जब 30 लगाएंगे तो देखिए फ्रेंड कहाँ से कहाँ लगेगा tan 30 जो हमारा ये है एंगल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी कि 10 और बाई b क्या हो जाएगा h + 10, ठीक है। तो tan 30 वैल्यू कितना होता है, tan 30 वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 10/h + 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो h + 10 इक्वल हो जाएगा 10√3 के, ठीक है, 10√3 के हो जाएगा इक्वल, और यहाँ से h बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 10√3 - 10, तो 10 जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 - 1, यही हमारा फ्लैग होस्टेड का ऑप्शन हो जाएगा, क्या है 10√3 - 1। अब ऑप्शन देख लेते हैं, देख लीजिए फ्रेंड, 10√3 - 1 है ना, तो वो हट गया, देख लीजिएगा आप लोग, वो इसी तरह से बनने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। इफ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इतना सेम मीटर पर सेकंड, तो कुछ करना ही नहीं है, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड बदलना होता है तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9×5 = 9×2 = 25/2, यानी कि 12.5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आपका 10 1 + 13 - 4 - 60/5, ठीक है। तो 5×2 का तो 10 पहले ही हो गया, 13 कितना हो गया 14, और 8×4 कितना हो गया 12, तो 14 में से 12 गया तो 2, 2 × 2 कितना गया 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जब चलते हैं हम, तो यहाँ बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 10% का और 5% का कि ऑर्डर पे, एंड गिवन द बिल इन दिस ऑर्डर आर गिवन ऑन अ बिल 110, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ मनी पेबल टू क्लियर द बिल, ठीक है। यानी 110 रुपया का बिल आया, उसमें 2 डिस्काउंट दिया गया है 10% का, तो 90 हो गया 90%, और एक दिया है 5% का, यानी कितना हो गया 95%, ठीक है। 1 2 100 कट गया, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 95 को जब 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9×5 = 45 के 5 हाथ में रहा कितना 4, और 9 9 81 है 4 कितना हो जाएगा 85 × 11, 85 × 11 और बाई 100, तो कर दीजिए 885 को 11 से गुना, 5 5 8 5 5 8, यानी कि 5 5 5 10, 8 5 13 1 14, 8 1 9 बाई 100, यानी कि 94.05, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि अब ज्योमेट्रिकल फिगर हैज एट लीस्ट 4 लाइन
एंड अपोजिट साइड लाइन आर पैरेलल। ठीक है, 4 लाइन है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो फ्रेंड इसी तरीके से हो सकता है, अपोजिट साइड ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल, एंगल अपोजिट भी इक्वल होता है, ये वाला इसके होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। तो क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही पैरेललोग्राम। ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता है, हेक्सागोन तो हो ही नहीं सकता है, ट्रेपीजियम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इसका, यानी कि 5 दिया के 15, 15 एक 16/3। ठीक है, फिर आपको डिवाइड दिया हुआ है 9 का 9, 9 दू 11/9। ठीक है, गुना 1/4। ठीक है, ब्रैकेट में दिया गया है 10 प्लस। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो एलसीएम जब लीजिएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, ऊपर चला जाएगा तो 15, यानी कि 10 हो जाएगा, और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए 16/3 डिवाइड 11 9 गुना 1/4। पहले पता है ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, तो एलसीएम लेंगे तो 40 और 40 और 10 कितना हो गया, 50, 55, 55 गुना 4। ठीक है, 55 गुना क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अब 16/3 गुना 9/11 गुना पलट दिए, गुना में बदले तो 55/4। ठीक है, 4 चौके 16 से 1 कट गया, 11 5 55 1 कट गया, 3 तिया के 9 1 कट गया, तो 5 गुना 3 कितना आ गया, 15। ए ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 54, यानी कि 2 और 54 के बीच मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 2 तो हम मान लेते 2 क्या होगा, x और y होगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 54, यही ना होगा फ्रेंड। तो इन दोनों के बीच का आपको निकालना है, तो देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो हम 54 को लिख सकते हैं 9 छक 54। ठीक है ना, तो 9 छक 54 हो गया, तो 6 और 2 कितना हो गया, 12, और कितना हो सकता है 9, तो 12 9 ऑप्शन दिया हुआ नहीं दिया है ना, 12 9 नहीं दिया है, तो और क्या हम ले सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार ही लेना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 9 छक लिए थे ना, ठीक है, 9 छक 54, तो 9 और 2 लेते हैं तो 18 और 6, तो ऑप्शन है 18 6, ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा उसी के अनुसार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ टैप ड्रिप्स एट रेट 1 ड्रॉप पर सेकेंड। अ टैप ड्रिप एट रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने ड्रॉप लेता है, 1 ड्रॉप होता है। ठीक है, 600 ड्रॉप मेक 100 ml, यानी कि 600 ड्रॉप जो है 100 ml बनाता है। द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड 300 डेज, यानी कि 300 दिन में कितना लीटर वो ड्रॉप बर्बाद करेगा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 1 सेकेंड में कितना होता है, 1 डे, तो 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में कितना ड्रॉप करेगा, 60 ड्रॉप। ठीक है, तो 1 आवर में कितना करेगा, यानी कि 60 मिनट में कितना करेगा, 1 आवर में कितना ड्रॉप वो बर्बाद करेगा, तो 1 मिनट में 60 था, तो 60 मिनट में, यानी 60 मिनट यानी कि 1 आवर, तो 6 छक 3600 ड्रॉप। एक दिन में कितना ड्रॉप बर्बाद करेगा, 36 ड्रॉप। ठीक है, तो 24 दिन, 24 दिन नहीं 24 घंटा, यानी 24 आवर, यानी कि 1 डे में, 1 डे में कितना करेगा, 24 गुना 3600 ड्रॉप, ये एक दिन में ड्रॉप है। ठीक है, और कह रहा है कि 600 ड्रॉप जो है वो 100 ml बनाता है, 600 ड्रॉप क्या बनाता है, 100 ml। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये 3600 ड्रॉप दिख रहा है आपको, हम इसको 600, हम इसको क्या करते हैं 600 ड्रॉप कर लेते हैं। तो 600 ड्रॉप जब करेंगे इसको हम इस तरह से, 24 गुना 6 गुना 600 ड्रॉप। ठीक है, ये 600 ड्रॉप किसके इक्वल हो जाएगा, 100 ml के, यानी कि 24 गुना 6 गुना 100 ml बन के रेडी हो गया हमारा। ठीक है, तो जब इसको गुना हम करेंगे
ठीक है। तो लीटर में आपको आंसर पूछ रहा है, ठीक है, ये ml हुआ हमारा। तो इसको लीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड मारना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड मारेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 24 × 6/1 10 बच जाएगा, हमारा लीटर में बन चुका है एक दिन का, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 300 दिन का बोला है, कितना दिन का बोला है, 300 डे में। तो 300 से गुना करेंगे यानी कि 24 × 6 × 300/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया आपको देखिएगा, तो 24 × 6 × 18, ठीक है, 180। अब क्या करें, आप गुना कर दीजिए, 18 6 72 के 2, कह रहे कितना रहा 7, 18 दूनी का 36, और 36 से 7 कितना हो गया 43, और 1 0 इतना लीटर, यानी कि कितना हो गया आपका 4320, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं, बस कैलकुलेशन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करा प्लेट वाज सोल्ड इतना आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना % एंड 10% फाइंड द मार्क प्राइस। तो 12 दूनी का 24, 1 25/2%, 25/2 कहने का मतलब 1/8, तो डिस्काउंट किया गया है मतलब 8 से 7, फिर एक 10 का है, तो 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 से 9, 80 आ गया, 9 7 63 आ गया। ये क्या आपका मार्क प्राइस है ना, गिविंग डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस है आपका, ये क्या है सेलिंग प्राइस है। तो प्लेट वाज इतना आफ्टर गिविंग टू, प्लेट वाज सोल्ड इतना 6300 में बेचा जाता है, यही इक्वल है किसके 6300 के, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, तो एक किसके इक्वल हो गया 100 के। तो मार्क प्राइस में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 × 100 यानी कितना आ गया 8000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। हमारा मैथ का भी यहाँ सारा खत्म हो गया, नीचे देख लीजिए हिंदी है आपका, है ना, और इंग्लिश ऊपर था ही, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर फ्रेंड आपको इसका PDF लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।